गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 26 पंचायती राज। उससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्लॉक समिति के फंक्शन के बारे में बात की थी, है ना। ब्लॉक समिति के फंक्शन को दो मेजर ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट डेवलपमेंट वर्क और दूसरा एडवाइजरी वर्क, है ना। डेवलपमेंट वर्क में द मेजर वर्क ऑफ ए ब्लॉक समिति इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट वर्क लाइक प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल etc. It also includes promotion of cottage industry, cooperative society, arrangement of improved seeds, improvement of cattle breed, and providing assistance and guidance in setting up of poultries, fisheries and farming activities. ये डेवलपमेंट वर्क है ब्लॉक समिति के, जिसमें डेवलप किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट करना है। इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कैनल्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, जो पंचायत में जो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अलावा किसानों के लिए जो खेती के लिए जो बीज होते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, अरेंजमेंट ऑफ इम्प्रूविंग सीड्स की व्यवस्था करना, अच्छे उन्नत किस्म के बीज की व्यवस्था करना, है ना। कैटल ब्रीड, अच्छे किस्म के जानवर, है ना, कि को अरेंज करना और गाइड करना पोल्ट्रीज के क्षेत्र में, फिशरीज या फार्मिंग एक्टिविटीज के क्षेत्र में लोगों को, पीपल को गाइड करना। ये डेवलपमेंट वर्क में आता है ब्लॉक समिति का। ये ब्लॉक समिति के डेवलपमेंट वर्क का हिस्सा है। दूसरा जो आपका एडवाइजरी वर्क है ब्लॉक समिति का, द ब्लॉक समिति ऑल्सो अरेंजेस फॉर एक्सपर्ट्स हु एडवाइज पीपल ऑन वेरियस इशू। ऐसे लोगों की व्यवस्था करते हैं, है ना, ऐसे लोगों को अरेंज करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं, जो लोगों को उचित सलाह देते हैं, जैसे डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स यानी पशु चिकित्सक, इंजीनियर्स, है ना, शिक्षाविद, एग्रीकल्चरिस्ट, साइंटिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स विजिट द विलेज। ऐसे लोगों को इनके माध्यम से विजिट कराया जाता है गांव में और ये लोगों को उचित सलाह देते हैं, है ना। जो लास्ट जो फॉर्म है वह है जिला परिषद इन पंचायती राज 3 tier सिस्टम। द जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज सिस्टम में सबसे जो ऊपर का जो फॉर्म है, जो पार्ट है, वो है जिला परिषद। एट इट कम्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, ठीक है। इट प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के विकास की प्लानिंग करता है। द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द जिला परिषद इज द ग्रांट्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट and income from taxes and from renting out of property and houses. जिला परिषद, है ना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कह सकते हैं इसको, है ना। पंचायती राज सिस्टम का अपर लेवल है, एट द टॉप इज जिला परिषद, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसको कहा जाता है ये अपर लेवल है। और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट की प्लानिंग करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द जिला परिषद इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्लॉक समिति। जिस प्रकार ब्लॉक समिति की को चुना जाता है, उसी प्रकार
जिला परिषद को भी चुना जाता है। ऑल ब्लॉक प्रमुख ऑफ द ब्लॉक समिति इन द डिस्ट्रिक्ट आर द मेंबर ऑफ जिला परिषद। जितने भी ब्लॉक प्रमुख होते हैं ब्लॉक समिति के, वो उस जिला के जो जितने प्रमुख हैं वो सभी जिला परिषद के मेंबर होते हैं, है ना। मेंबर्स ऑफ विधानसभा बिसाइड्स, इसके अलावा मेंबर्स ऑफ विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा एंड राज्यसभा who are elected from the district are also the member of जिला परिषद। A chairperson and a vice chairperson are elected by the members of जिला परिषद। इन जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा एक चेयरपर्सन, जिसको चेयरमैन कहते हैं, चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन चुना जाता है ना। वो सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द परिषद, जो परिषद के कार्य को देखता है। दे मे बी रिमूव थ्रू ए नो कॉन्फिडेंस वोट, और इनको हटाया भी जा सकता है अगर इनका कार्य जो है संतुष्ट करने वाला नहीं है तो इनको हटाया भी जा सकता है नो कॉन्फिडेंस वोट के द्वारा। और ये वोटिंग कौन करते हैं? जिला परिषद के सदस्य इसकी वोटिंग करते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है जिला परिषद के? The main function of the जिला परिषद is to supervise the work of the block समिति। ब्लॉक समिति के कार्यों का निरीक्षण करना, सुपरविजन करना, है ना, यह काम है जिला परिषद का। एंड ग्राम पंचायत सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति एंड ग्राम, क्योंकि यह हायर लेवल है पंचायती राज सिस्टम का, तो यह दोनों अपने से जो दोनों नीचे लेवल के जो है उनके कार्य को सुपरविजन करते हैं, उनके कार्य को सुपरवाइज करते हैं, है ना, सुपरविजन करते हैं। ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत के कार्यों का सुपरविजन किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन देम एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इट एग्जामिन्स द बजट ऑफ द ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति की जो बजट है उसकी भी जांच जिला परिषद के द्वारा की जाती है। It advises the government on the development of the district। या गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में के लिए सलाह भी देते हैं, है ना। It prepares the development plan for the whole district। पूरे जिला के लिए के विकास के लिए प्लानिंग किया जाता है इनके द्वारा। डिस्ट्रिक्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्लान्स सबमिटेड बाय वेरियस विलेज पंचायत। विभिन्न और जिला परिषद के अंदर कई सारे गांव आते हैं, तो इन सभी के द्वारा जो है जो प्लानिंग होती है उस पर ये विचार करते हैं और विकास की प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट की प्लानिंग करते हैं। इट इम्प्लीमेंट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर द 5 ईयर प्लान। और कई सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ये, है ना। 5 साल के लिए जो प्लानिंग होती है, क्योंकि इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, तो उसके लिए ये इम्प्लीमेंट करते हैं इन कार्यों को, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने पंचायती राज के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। पंचायती राज या पंचायत ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाता है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये रूरल एरिया का, ग्रामीण क्षेत्र का ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाता है ना। पंचायती राज इस सिस्टम को जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में इसको समाप्त कर दिया गया था, और फिर आज़ादी के बाद जो है फिर इसमें फिर सुधार किया गया 1992 में, और फिर जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और तब से ये निरंतर जो है यह चलता आ रहा है ना। हर 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है, और इसके विलेज लेवल पे जो है 3 ऑर्गन्स हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। उसके बाद
उससे ऊपर ब्लॉक लेवल जिसमें पंचायत समिति और ब्लॉक समिति जिसको कहा जाता है, और थर्ड जो है जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, है ना। ये पंचायती राज सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, फॉर्म्स हैं। ये all these three levels of the panchayat fulfill their needs and solve the problems of the people living in rural areas. Together they are known as पंचायती राज। इन सभी को मिला के इसको पंचायती राज कहा जाता है और इस सिस्टम को पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ठीक है, ये तीनों मिलके जो है पंचायती राज का निर्माण करते हैं। सबसे अपर लेवल का होता है जिला परिषद, उसके बाद ब्लॉक समिति और सबसे नीचे जो है आपको ये 3 ऑर्गन्स हैं ग्राम पंचायत के, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ठीक है। ग्राम सभा, all the people who are above 18 years of age and whose names are on the voters list are the members of ग्राम सभा। जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, ओके। ग्राम सभा के फंक्शंस, कार्यों के बारे में बताया गया आपको। The Gram Sabha elects the members and the head of the Gram Panchayat. The Gram Sabha also reviews the work and accounts of the Gram Panchayat. It can remove corrupt or inefficient members of the Gram Panchayat. The head of the Gram Panchayat is known as Pradhan or Sarpanch, while the other members are called Panch. गांव के जो मुख्य होते हैं उनको प्रधान या सरपंच कहा जाता है ना। The Sarpanch is elected from among the elected members of the Gram Panchayat. The Sarpanch presides over the meeting of Gram Sabha, Gram Panchayat, and supervises the work done by the Gram Panchayat. ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों का सुपरविजन जो है प्रधान या सरपंच के द्वारा किया जाता है। सरपंच को असिस्ट करने के लिए एक डिप्टी सरपंच को भी चुना जाता है जो सरपंच को असिस्ट करता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं ग्राम पंचायत में, उनको पंचायत सचिव या पंचायत सेक्रेटरी कहा जाता है। He is also the secretary of the Gram Sabha. His main task to record the work done by the panchayat and to prepare the budget. He also advised the villagers in matters of health, farming, education and village development. वुमेन की, महिलाओं की भागीदारी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किस तरह महिलाओं को ग्राम पंचायत में स्थान मिला, जगह दी गई और 1/3 सीट रिजर्व किया गया और बाद में इस सीट को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। न्याय पंचायत का काम होता है न्याय करना, माइनर जो है डिस्प्यूट्स को सेटल करना, है ना, निपटारा करना। सरपंच जो होते हैं न्याय पंचायत के हेड होते हैं, है ना। और ब्लॉक समिति फॉर्म द सेकंड लेवल ऑफ पंचायती राज। Village panchayat operates at the village level. It has limited sources and a limited number of people at its disposal. The members of the gram panchayat elect the members of block samiti. ग्राम पंचायत के मेंबर ही ब्लॉक समिति के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। The pradhan of the gram panchayat are also the members of the block samiti. The block samiti also has some ex officio members who have been elected from the region. उस क्षेत्र से चुने जाते हैं। They may be members of the राज्य विधान सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो चेयरपर्सन होते हैं ब्लॉक समिति उनको प्रमुख कहा जाता है, ठीक है, इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ
ब्लॉक समिति के मेंबर के द्वारा एक प्रमुख चुना जाता है। ही लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति, जो ब्लॉक समिति के कार्यों को देखता है, देखरेख करता है। द वाइस चेयरपर्सन, उप प्रमुख, और उप प्रमुख इज ऑल्सो इलेक्टेड हु ऑफिशिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ द ब्लॉक प्रमुख। प्रखंड प्रमुख के एब्सेंट में जो है उप प्रमुख जो है इन कार्यों को देखता है। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल कॉल पंचायती राज। फर्स्ट का आंसर होगा सी, पंचायती राज। Who is the administrative head of a block समिति? BDO। BDO जिसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, शॉर्ट में इसको हम लोग वीडियो भी कहते हैं। उनको वीडियो कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे कर दीजिए शॉर्ट में वीडियो। The chairperson of block समिति is called ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख। फोर्थ, द पंचायती राज इज ए 2 tier, 4 tier, 6 tier, 3 tier सिस्टम। 3 tier सिस्टम। न्याय पंचायत कैन रिजॉल्व माइनर केसेस। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। फर्स्ट है आपका पंचायती राज, सेकंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO, थर्ड इज ब्लॉक प्रमुख, फोर्थ 3 टायर, और फिफ्थ इज माइनर केसेस। आइए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं।
पंचायती राज सिस्टम empowers the villagers dash elects the members of the gram panchayat gram sabha. The head of the panchayat is known as the pradhan or sarpanch. The dash panchayat resolves petty case at the village level. The Nyay panchayat. The dash comprises block pramukh. The block samiti. Block samiti. तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है. फर्स्ट है पंचायती राज, सेकंड ग्राम सभा, थर्ड प्रधान और सरपंच, फोर्थ इज न्याय, फिफ्थ ब्लॉक समिति. तो हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं. फिर जो है सी है आपका, इसमें हम लोगों ने ए और बी किया है. क्वेश्चन सी है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम. ये आप लोग खुद से करेंगे, है ना, होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है. और कल मैं फिर आपको इसको बताऊंगा, फिर आप मैच करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं. ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.